नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। छोटा सा संदेश आइए यहाँ से देते चलते हैं। वो संदेश है कि अक्सर आप देखते हैं दीवारों पर लिखा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या लिखने मात्र से ही संभव है? नहीं, थोड़ा सा अपना जीवन, थोड़ी सी अपनी सोच आपको बदलनी पड़ेगी। कैसे? जब बेटी पैदा होती है तो आप करते क्या हैं? विचार किया आपने? आप शोक व्यक्त करते हैं, दुख होने लगता है आपको, बेटी क्यों हो गई। जिस समय बेटा पैदा होता है आप गांव की या क्षेत्र की दावत करते हैं। जन्मोत्सव बेटे का हो तो आप अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को बुला करके दावत करते हैं, लेकिन बेटी का जन्मोत्सव हो तो आप जो कुछ नहीं करते, लिख दिया दीवारों पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या ये संभव है? जब तक आप ये भेदभाव बेटा और बेटी में करते रहेंगे तो ना बेटी बचेगी ना बेटी पढ़ेगी। उसके बाद में होता क्या है, बेटी की शादी कर दी, शादी होकर के वो जब अपनी ससुराल जाती है तो ना तो सास उसकी ये समझती है कि ये तेरी बेटी है, उसको अपना घर समझने देते ही नहीं हैं। कई घर तो ऐसे हैं जो बेटा 20 साल का हो गया, 21 साल का हो गया, तब तक वो ना फ्रिज लेते हैं ना कूलर लेते हैं, कोई सामान नहीं लेते। बोले इसकी शादी में आएगा, इसकी के विवाह में आएगा, जो हमारे घर पर बहू आएगी अपने साथ अपने आप लेकर के आएगी, हमें क्या आवश्यकता है खरीदने की। ऐसी सोच लोगों की हो गई है। जिसने अपनी बेटी दे दी, समझ लीजिए उसने सब कुछ दे दिया। जिस समय राजा दशरथ बारात लेकर के जाते हैं जनक के यहाँ पर, तो राजा दशरथ जनक के पैर छूने लगते हैं, तो जनक पीछे हट करके कहते हैं क्या कर रहे हो, आप तो लड़के वाले हो, हम लड़की वाले, हम छोटे हैं। तो उस समय बहुत ही सुंदर उत्तर राजा दशरथ उनको देते हैं कि हे राजन, लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है। आपने अपनी बेटी हमें दी है तो आप बड़े हैं, हम छोटे हैं। देखिए उनकी सोच क्या थी, आज की सोच क्या है कि ये लड़की वाले हैं, ये छोटे हैं। जब तक ऐसे विचार, जब तक ऐसी भावनाएं आपके अंदर नहीं आएंगी, ना बेटी पढ़ेगी ना बेटी बचेगी। 20 साल पाल करके अपनी बेटी आपको दे दी, उसके बाद भी आपकी इच्छा रहती है कि वहां से ये आए, वहां से वो आए, इसके घर से ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, ऐसी सोच बनी रहती है आपकी। धन्यवाद।